तो मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी किसी की लाश ठिकाने लगा रहा होता है। पहले वो बुचन नाइफ से लाश के टुकड़े करता है, फिर उन्हें जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद हमने एक सुनसान रोड को देखा जहां जैक नाम का एक हिचाइकर लिफ्ट मांग रहा था, पर यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी क्योंकि यहाँ के बोर्ड्स पर लिखा है किसी अजनबी के लिए गाड़ी ना रोकें। ये इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ एक सीरियल किलर घूम रहा था जो लिफ्ट के बाहर लोगों का मर्डर कर रहा था। जैक इंग्लैंड से फ्रांस घूमने आया था, इसे फ्रेंच पढ़नी नहीं आती थी, इसलिए वो इस वार्निंग बोर्ड को नहीं पढ़ पाया। जैक परेशान हो रहा था कि कोई क्यों गाड़ी नहीं रोक रहा। इसे वापस इंग्लैंड जाना था क्योंकि यहाँ इसका मोबाइल, बैग सब कुछ चोरी हो गया है, बस पासपोर्ट ही बचा है। तभी एक गाड़ी यहाँ की रुकी। अंदर लड़का लड़की झगड़ा कर रहे थे। लड़का लड़की को पीटने वाला था पर जैक ने लड़के को रोका। लड़का लड़की में बहुत गुस्सा था, खैर वो चला गया और लड़की उसे गालियां ही देती रह गई। लड़की का नाम वेरोनिका था। वेरोनिका ने कहा मैंने उससे लिफ्ट मांगी थी पर वो मेरे साथ मिसबिहेव करने लगा। वेरोनिका एक सोलो ट्रैवलर थी, इसका कोई घरवर नहीं था। किस्मत इसे जहां ले जाती थी ये वहीं रहती थी। मस्त लाइफ थी, नो टेंशन। खैर जैक वापस लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा पर कोई फायदा नहीं हुआ। वेरोनिका ने कहा यहाँ एक सीरियल किलर का आतंक है जो लोगों का मर्डर कर उन्हें गाड़ देता है। इसी डर से कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। यहाँ के लोग डरे हुए हैं। अब रात हो गई, इन्होंने सड़क किनारे आग जला ली। वेरोनिका ने पूछा तुम्हारा बैग कहाँ है, तुम बिना बैग के कैसे ट्रेवल करते हो। जैक ने बैग चोरी होने की बात बताई, फिर कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा, क्या पता मैं ही वो सीरियल किलर हूँ। वेरोनिका बोली नहीं, तुम में से पॉजिटिव वाइब्स आती है। लड़की जैक के करीब आने लगी। फिर सुबह के वक्त जैक की आंख खुली। इसने देखा लड़की गायब है पर वो तो नदी में नहा रही थी और इसे भी अपने पास बुलाने लगी। जैक भी यहाँ आ गया, भला लड़की की बात कौन रिजेक्ट कर सकता है। जैक ने कहा उसकी एक गर्लफ्रेंड थी पर अब उसका ब्रेकअप हो चुका है। दोनों ने खूब बातें की, फिर सफर कंटिन्यू किया। वापस जैक ने लिफ्ट मांगने की ट्राई करी और इस बार इसे लिफ्ट मिल गई। जैक को नंबर प्लेट से लगा ये आदमी इंग्लैंड जा रहा है, पर इसने कहा इसकी वाइफ इंग्लैंड से है और उसी की ये कार है, वो इंग्लैंड नहीं जा रहा। ग्रिजर्ट इसे लिफ्ट देने को तैयार था पर वेरोनिका को डर लग रहा था। उसे सीरियल किलर का डर था, लेकिन जैक के कहने पर वो बैठ गई। रास्ते में जैक ने सॉन्ग प्ले करी क्योंकि सन्नाटा अनकंफर्टेबल कर रहा था, पर तभी ग्रिजर्ट ने रेडियो बंद करके माहौल को और अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने कहा उसे इंजन की ही आवाज सुनना बहुत पसंद है। ग्रिजर्ट तिरछी नजरों से वेरोनिका को घूरे जा रहा था, इसलिए खरगोश गाड़ी से आ टकराया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बजाय खरगोश को साइड में फेंकने के इसने उसे डिक्की में रख दिया ताकि घर पे पका के खा सके। फ्री का जो मीट था। ग्रिजर्ट ने कहा रात होने वाली है, तुम थक गए होगे, मेरे घर चलो, रात वहां स्टे करना, सुबह मैं तुम्हें इंग्लैंड जाने वाली शिप तक छोड़ दूंगा। जैक को यह आइडिया अच्छा लगा, उसने ऑफर एक्सेप्ट किया पर वेरोनिका डरी हुई थी। जैक ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ी कोई सीरियल किलर है। ग्रिजर्ट इन्हें अपने घर ले आया, ये उसकी वाइफ मैरी है। गेस्ट देख इसका मुंह उतर गया। ये अंदर आए, इन्होंने दोनों को अलग अलग कमरा दिया। जैक मैरी से बात करने लगा जिससे मैरी भी इससे बातें करने लगी और थोड़ी देर में इसे गले से लगा लिया। ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। साथ में इसे रोना भी आ रहा था, मानो इसे जैक की चिंता हो रही हो। मैरी के जाने के बाद जैक की आंख लग गई, फिर डायरेक्ट रात में इसकी नींद खुली। जैक को एक बॉक्स के अंदर किसी बच्चे की फोटो मिली, ये समझ गया ये उनका बच्चा है। जैक नहा के फ्रेश हो गया तो वेरोनिका भी यहाँ आ गई। वो कपड़े खोल इसी के सामने नहाने लगी और इन लोगों को बुरा भला कह रही थी कि इन्होंने हमें एक कमरा ना देकर दोनों को अलग अलग दिया, जो गिजर सुन रहा था। फिर वो अंदर आ गया डिनर की बोलने के लिए। अब ये डिनर करने लगे। डिनर में मीट बना था। जैक मीट नहीं खाता था, वो वेजिटेरियन था, इसलिए इन्होंने इसे सैलेड दिया। फिर ग्रिजर्ट जैक का मजाक उड़ाने लगा कि वो क्यों मीट नहीं खाता, जिस बात पे मैरी गुस्सा हो गई और दोनों मियां बीवी में झगड़ा होने लगा जो इन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा था। माहौल पॉजिटिव करने के लिए जैक ग्रिजर्ट से कोई और बात करने लगा जो कि उस सीरियल किलर के बारे में था कि कैसे वो लोगों के बॉडी के टुकड़े कर उन्हें गाड़ देता है। ये सब सुन मैरी को डर लग रहा था, इसलिए वो गुस्से में चली गई। ग्रिजर्ट उसके पीछे गया। जैक और वेरोनिका बाहर सिगरेट पीने आ गए। दोनों बातें करने लगे। जैक ने बताया एक बार उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसे मेटल से हिट किया था, बदले में इसने भी उसके फेस पर बोतल फेंक के मारा था। वेरोनिका बोली मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं मारा, मेरा एक भाई था, हम दोनों बहुत खेलते थे। एक दिन खेलते हुए हम खेतों में चले गए और ट्रैक्टर के नीचे आने से मेरे भाई की मौत हो गई। मेरे पेरेंट्स को लगा मैंने उसे मारा है, उन्होंने उसका जिम्मेदार मुझे माना। खैर दोनों ने किस किया। बारिश होने वाली थी इसलिए अंदर आ गए। वेरोनिका सोने चली गई। तब इसने देखा मैरी के फिंगर से खून निकल रहा है जो कांच चुभने के कारण निकल रहा
रहा था। मैरी ने कहा जब वो जवान थी तब तितली की तरह आजाद थी, पर अब वो कैद है। जैक बोला तुम अब भी जवान हो। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, पर तभी ग्रिजर्ड यहाँ आ गया। मैरी चली गई। उसके जाते ही वापस मियाँ बीबी लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जैक ग्रिजर्ड के पास गया। ग्रिजर्ड ने कहा कल तुम यहाँ से नहीं जा सकते, कल भी तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि समुद्र में अर्थक्वेक आया है, जहाज डूब रहे हैं। जैक ने पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? इसने कहा उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि इसने इसके बेटे की तस्वीर देखी थी। ग्रिजर्ड ने कहा वो सब आर्ट है, उसकी वाइफ एक आर्ट वर्कर है, उसने वो सब बनाया है। जैक सोने आ गया तभी मैरी यहाँ आई और बोली गेट लॉक करके सोना। इसने वैसा ही किया, पर फिर भी आधी रात को वेरोनिका यहाँ आ गई और दोनों इंटीमेट हुए। फिर हमने ग्रिजर्ड को देखा जो किसी की लाश गाड़ने आया है। जब ग्रिजर्ड वापस आया तो उसकी गाड़ी की आवाज से जैक की नींद खुल गई और उसने ग्रिजर्ड को देखा, पर इसे क्या पता था वो किसी की लाश गाड़ के आ रहा है। ये वापस जाके सो गया। सुबह जब ये उठा तो वेरोनिका बेड पर नहीं थी। ये उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते एक कमरे में आया जहां बहुत सारे डॉल्स, शूज और इंजेक्शंस रखे हुए थे। इसे थोड़ी घबराहट हुई और वेरोनिका को आवाज लगाने लगा। तभी ग्रिजर्ड यहाँ आ गया और बोला वो यहाँ से जा चुकी है, उसने मुझे तुम्हें गुड बाय बोलने को कहा है, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। जैक ने कहा वो ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? इसने कहा वो अपना सामान लेके जा चुकी है। जैक को इस पे शक हो रहा था, पर इसके हाथ में हथौड़ा था इसलिए डर रहा था और वेरोनिका को आवाज लगाने लगा। ग्रिजर्ड ने कहा देखो उसने गुड बाय नोट भी छोड़ा है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया, अब चलो तुम भी यहाँ से निकलो। यहाँ से ये जाने लगा, पर तभी इसने वेरोनिका के दिए हुए नोट से इस नोट की हैंडराइटिंग मैच करी तो दोनों अलग थी। ये समझ गया लड़की मुसीबत में है, पर तभी इसके गर्दन में इंजेक्शन आके लगी और ये बेहोश हो गया। अब जब इसे होश आया तो ये बंधा हुआ था। एक बुचर इसे अपने अड्डे पर ले आया। इसने इसे चेयर पे बांध दिया और खाना खाने को बोला, पर ये नहीं खा रहा था और इस पे थूक दिया। इससे बुचर गुस्सा हो गया और इसके पैर की अंगुली काटने लगा। जैक बोला ऐसा मत करो, ये रिक्वेस्ट करने लगा। बुचर ने इसे छोड़ दिया और फिर खाने को बोला। ये अब खाने लगा। इस दौरान इसने इसकी एक फोटो ली, फिर कहीं ले जाने लगा और बेहोशी का इंजेक्शन देने लगा, पर तभी घर से धुआं निकलने लगा क्योंकि इसने चूल्हा चालू कर रखी थी। इस दौरान जैक ने पास में पड़ी कील उठाया और अपने हाथ को खोल लिया, फिर भाग निकला। बुचर उसे गायब देख ढूंढने निकल गया। ये जंगल के रास्ते होते हुए काफी देर बाद इस घर में पहुंचा क्योंकि इसे अपनी महबूबा को जो बचाना था। इसने देखा ये दोनों कहीं जा रहे हैं। मेरी कह रही थी कब तक ऐसा करोगे, अब और मैं ये सब नहीं झेल सकती। इनके जाने के बाद ये अंदर आ गया और इसे ढूंढने लगा। एक कमरे के अंदर इसे वेरोनिका मिल गई जिसे बांध के रखा गया था। इसने इसे खोला, फिर देखा वो वापस आ गए हैं। इन्होंने बंदूक और एक हथौड़ा उठा लिया। ये अंदर आ गए। जब ये दूसरे साइड चले गए तो ये गेट खोलने लगे, पर दरवाजा लॉक था। ये पीछे के रास्ते से बाहर आ गए, पर तभी इन्होंने दरवाजा टूटा देख लिया। ये दोनों भाग रहे थे। ये इनकी गाड़ी लेके भाग निकले। ये दूसरी गाड़ी से इनका पीछा करने लगे। अब यहाँ पर चेजिंग चलने लगी। ग्रिजर्ड बार बार इनके गाड़ी में टक्कर मार रहा था। ये रेस काफी देर तक चली। स्पीड तेज होने से जैक की गाड़ी क्रैश हो गई, पर इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। ये जंगल के रास्ते भागने लगे, पर ये कौन सा पीछा छोड़ने वाले थे। अब ये नहीं बचने वाले थे। ये बाहर आए। वेरोनिका ने इन पे बंदूक तान दिया, पर वो गोली नहीं चला पा रही थी। दोनों भागने लगे। भागते हुए एक शेड में आ गए, पर यहाँ भी मुसीबत थी। ये शेड उस बुचर का था। ये यहाँ आ गया। वेरोनिका ने इस पे बंदूक तान दी, पर बंदूक में गोली नहीं थी। इसने गलेंडर उठाया तो इसने प्लग निकाल दिया। ये इन्हें नहीं छोड़ने वाला था, पर जब जैक ने इस पे बंदूक तान दी तो ये पीछे जाने लगा और टकरा गया। इसके कंधे पर एक आयरन रॉड घुस गया। जैक को बेहोशी होने लगी। इसने तिरपाल से इसे ढक दिया, फिर नाइफ घुसा के उस बुचर को मार डाला। तभी यहाँ ये दोनों भी आ गए। वेरोनिका छुप गई। ये अंदर आ गए और इसे देख लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा वाला ट्विस्ट सामने आया। वेरोनिका इनकी ही बेटी है। यही वो सीरियल किलर है। दरअसल ये एक साइको है। इसने जैक को झूठ बोला कि उसका भाई ट्रैक्टर के नीचे आने से मारा गया, बल्कि इसने उसे धक्का देके ट्रैक्टर के आगे फेंका था। वेरोनिका हमेशा घर से भाग जाती और जैक की तरह किसी को अपना आशिक बनाती, फिर उसे मार डालती। डैड अपनी बेटी को पुलिस से
बचाना चाहता, इसलिए वो लाश के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगा देता। ये अपनी बेटी से परेशान थे, ये तब से जैक को बचाना चाहते थे, इसलिए वो जैक को अपने घर ले आए, क्योंकि अगर इसे अकेला छोड़ा तो वेरोनिका इसे मार डालती। इन्होंने वेरोनिका को कैद कर दिया और इसे जाने को बोला ताकि इसकी जान बच जाए। वो बुचर ग्रिजेट के साथ मिला हुआ था। ये जैक को डरा धमका के भगाना चाहता था, पर इसे तो लड़की की पड़ी थी। मैरी इन सब से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो कहती थी मैं अब ये सब और नहीं झेल सकती। खैर आशिक अपनी साइको डार्लिंग को बचाने आ गया। ये कहने लगे तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, हम तुम्हें सच्चाई बताएंगे, पर ये कुछ नहीं सुनने वाला था। वेरोनिका ने अपने डैड को टेप से बांध दिया, फिर मॉम को मार के बेहोश कर दिया। डैड अपना मुंह ना खोल दे इसलिए मुंह भी टेप से चिपका दिया। फिर दोनों निकल गए। जैक इसके प्यार में अंधा हो चुका था, अब ये वापस इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। इसके साथ जीने मरने की कसम खाने लगा। वेरोनिका का मन भरने के बाद वो इसे भी मार डालेगी और फिर डैड को जैक की भी लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर वापस ये दूसरा शिकार पकड़ेगी और यही चलता रहेगा। यही मूवी का द एंड हो गया। कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।